हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 उसका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। इसके लिए हमने थ्योरी जो समझी है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट का और मल्टीप्लिकेशन रूल का, वो यूज़ होगा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 1/5 एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब हमें पता है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है देन ए इंटरसेक्शन बी का एक फार्मूला बनता है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये 3/5 इंटू 1/5 हो जाएगा, विच मीन्स ये 3/25 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो वेरी इजी। सेकेंड नंबर देखते हैं। देखो ये पूछा है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। क्या पूछा है कि 2 कार्ड निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ 52 कार्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड आर ब्लैक। अच्छा, पहले तो ये बोलो कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड वो 52 है। अच्छा, ब्लैक कार्ड कितने होंगे उसमें? 26 होंगे, राइट। अभी यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो क्या है वो समझो अच्छे से, कि अगर ब्लैक कार्ड फाइंड करना है हमें तो वो क्या होगा कि समझो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर वो कार्ड हमने ए इवेंट ऐसा लिया है कि जिसमें फर्स्ट कार्ड जो है, ओके एक मिनट पहले इवेंट डिफाइन कर लेते हैं कि ए कार्ड फर्स्ट कार्ड इज़ ब्लैक एंड बी जो है उसमें सेकंड कार्ड इज़ ब्लैक। ये 2 इवेंट है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है इसने, मतलब कि आपको क्या करना है कि पहला कार्ड खींचा है उसके बाद दूसरा कार्ड खींचना है। तो अब जाके आपके पास जो मतलब वो जो कार्ड खींचा है उसको वापस रखना नहीं है। ए इवेंट ऐसी है, उसके बाद बी इवेंट होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा कि जिसमें फर्स्ट कार्ड जो है वो ब्लैक हो, वो 26/52 होगा, विच मीन्स ये 1/2 होगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसी को पता है क्या होगा? जब विदाउट रिप्लेसमेंट बोला हो तो आपको याद रखना है कि कार्ड वापस रखना नहीं है। ये इवेंट हो चुकी है, उसके बाद ये इवेंट होगी। तो अब ब्लैक कार्ड 25 बचे हैं और टोटल कार्ड 51 बचा है, राइट। बट इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी अकर। याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी अकर। क्यों, आपको पता चल गया होगा कैसे ये हुआ है, बराबर। तो ये प्रोबेबिलिटी है जब सेकंड कार्ड हमारा क्या हो, ब्लैक हो। अच्छा, पहला कार्ड दोनों कार्ड ब्लैक हो वो पूछा है, मतलब कि उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा है। तो वो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से मिलेगा। आपको ये पता है कि दोनों कार्ड जो है वो इंडिपेंडेंटली ही हम खींचने वाले हैं। तो ये 1/2 मल्टीप्लाई इसका जो है 25/51। क्यों ऐसा? क्योंकि जब 2 इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो ये इवेंट बी हो जाती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ अकर। इसका ए के अकरेंस का बी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और सेम वैसा ऐसा हो जाएगा, बराबर। तो ये आंसर जो है वो आपका मिल जाएगा 25/102, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक वो 25/102 बनेगा, ठीक है। बस अभी थोड़ा इसको इस टाइप से सोचना पड़ेगा आपको। समझो, थर्ड नंबर का क्वेश्चन मेरे पास ये है। A box of orange is inspected by examining 3 randomly selected orange। एक पूरा बॉक्स है, उसको इंस्पेक्ट करना है, 3 ऑरेंज को वो खींच के विदाउट रिप्लेसमेंट ही बोल दिया इन्होंने, बराबर।
इफ़ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज़ अप्रूव्ड फॉर सेल। अच्छा, तीनों अगर अच्छे हुए तो ही अप्रूव होगा सेल के लिए, अदरवाइज इट इज़ रिजेक्टेड। एक भी ख़राब निकला तो इट विल बी रिजेक्टेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड। टोटल ऑरेंज कितने हैं? टोटल ऑरेंजेस 15 और उसमें 12 ऑरेंजेस। गुड ऑरेंज कितने हैं? गुड ऑरेंज 12। बैड ऑरेंज मेरे पास है ऑरेंजेस 3। 1 will be approved for sell, 3 are bad ones will be approved for sell। अच्छा, find the probability that the box containing 15 oranges out of 12 are good and 3 are bad, 1 will be approved। अच्छा, ये बॉक्स जो है ना वो अप्रूव हो जाए सेल के लिए, उसकी आपको probability फाइंड करनी है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ, समझो। हमारे पास 3 इवेंट हुई। ए इवेंट जो है, ए बी सी इवेंट्स जो है वो ए इवेंट होगी फर्स्ट ऑरेंज खींचने की, फर्स्ट ऑरेंज ड्रॉन। बी इवेंट क्या होगी? सेकेंड ऑरेंज ड्रॉन। एंड सी इवेंट क्या होगी? थर्ड ऑरेंज ड्रॉन। अच्छा, विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है तो आपको पता चल गया, और तीनों इवेंट हमें विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है तो इंडिपेंडेंट भी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब कि गुड ऑरेंज इन द फर्स्ट ड्रॉ। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ये जो निकाल रहा है उसमें पहले तो गुड ऑरेंज निकलना चाहिए हमें। तो गुड ऑरेंज चाहिए, इसके लिए 12 गुड है, उसमें से मतलब 15 में से 12 हमें ये चाहिए। ठीक है, फाइन। चलो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी अकर, ये क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? वी ऑल नो दैट अब 11 अच्छे हैं और टोटल 14 है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या है पता है कि गुड ऑरेंज इन सेकेंड ड्रॉन, गुड ऑरेंज इन सेकेंड ड्रॉ, ये क्या है? फर्स्ट सॉरी, गुड ऑरेंज इन फर्स्ट ड्रॉ, गुड ऑरेंज इन फर्स्ट ड्रॉ, राइट। और लास्ट में हमें क्या करना है कि जब सी का प्रोबेबिलिटी चाहिए, जब ए एंड बी ऑलरेडी अकर्ड है, तो अब आपके पास 13 बचे हैं और ऊपर 10 ही बचे हैं। तो ये गुड ऑरेंज इन थर्ड ड्रॉ, गुड ऑरेंज इन थर्ड ड्रॉ, फाइन। तो हमें पूछा है कि दैट ऑरेंज probability that all orange are good, all orange are good का मतलब क्या हुआ? probability of A intersection B intersection C। इसका आंसर हो जाएगा probability of A into probability of B when A has occurred, probability of C when B A and B has occurred। ये फॉर्मूला हमने देख लिया है, बराबर। तो 12/15 multiply 11/14 multiply 10/13 which will be equal to, ये हो जाएगा कुछ, आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, जहाँ से कट कर सकते हो। देखो ये 5 से होगा, मतलब 3 5 ज़ा 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा सॉरी, फिर ये हाफ 2, ये 2, 5 से यहाँ 2, ये 2 2 कैंसिल। अच्छा 2 नहीं, ये 7 आएगा, तो ये 2 2 कैंसिल नहीं होगा, 2 ही बचेगा। तो ऊपर 11 4 ज़ा 44 और नीचे 13 7 ज़ा बचा, तो 91।
So this is the probability that the box will be selected for cell. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अ फेयर कॉइन एंड अनबायस्ड डाइज आर टॉस्ड. लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर ऑन द कॉइन and B with the event 3 on the dice. Check whether A and B are independent event or not. अच्छा, सैम्पल स्पेस लिख लेते पहले. हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6. ठीक है, अब समझो. क्या पूछा है कि ए ऐसी इवेंट है कि जिसमें हेड अपीयर ऑन कॉइन, मतलब कि पहले जो नंबर है वो सारे आएंगे हेड वाले. अच्छा, बी इवेंट क्या है? उसमें उन्होंने बोला है कि 3 अपीयर ऑन कॉइन, सॉरी डाई. तो ये हेड 3 एंड टेल 3. ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में ढूंढूँ तो मुझे क्या मिलेगा? हेड 3. ओके फाइन. चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर लो. वो हो जाएगी 6/12, 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लो. वो मिलेगी 1/6. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड कर लो 2/12. अच्छा, ये 1/6 नहीं, 1/12. तो ये 1/6 बराबर. अभी हमें ढूंढना, चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो वो 1/12 है. राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. 1/2 इंटू 1/6, 1/12. तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, which means that A and B are independent event. Independent event, बराबर. Okay, moving to the next one. Question number 5. A die marked with 1, 2, 3 in red and 4, 5, 6 in green is tossed. एक डाई है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 मार्क किया है, बट 1, 2 और 3 जो है वो रेड कलर भी लगाया हुआ है. इन तीनों में ग्रीन कलर. लेट ए बी द इवेंट दैट नंबर इज़ इवन. अच्छा, सैम्पल स्पेस कितने होंगे पता है आपको? 1, 2, 3, 4 एंड 5 यही होंगे. सॉरी, 5 कहाँ, 6 भी बराबर. बट इसमें क्या है कि ए इवेंट कैसी होगी? जिसमें नंबर क्या बोला होगा? इवन. तो 2, 4, 6. बी बी द इवेंट दैट नंबर इज़ रेड. नंबर इज़ रेड का मतलब क्या हुआ? बी में कौन सा नंबर होगा? रेड में हमारे पास 1, 2, 3 है. अब पता चला आपको रेड का मतलब कि 1, 2, 3 हुआ. ओके, ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ? ओनली 2. तो पूछा है कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं. आप अब आगे कर सकते हो. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो विच इज़ 3/6 इज इक्वल टू 1/2. प्रोबेबिलिटी बी निकालो विच इज़ अगेन 3/2 और 3/6 इज इक्वल टू 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो विच इज़ 2/6 विच इज़ 1/3. आप चेक करोगे तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, तो मतलब कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है. ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं. सिक्स नंबर जो है इजी है, आपसे हो पाएगा. प्रोबेबिलिटी ई, प्रोबेबिलिटी एफ और प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है. पूछा है सिर्फ कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं. यू कैन चेक बाय योर सेल्फ. मैं 7 में दिखाता हूँ. अच्छा, 7 नंबर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ.
ये पूछा है कि गिवन दैट द इवेंट ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है, ध्यान से 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ गिवन एज पी. फाइंड पी इफ़ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अच्छा, मुझे एक चीज़ बता दो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसको बोलते हैं. हमने देखा ही है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है. म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 5. ठीक है, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो मुझे ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा. ओके फाइन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये हमारे पास रूल है. 3/5 इज़ इक्वल टू 1/2 प्लस इसका प्रोबेबिलिटी p है, इसका ये 0 है, माइनस करके लिखना है. ओके, देन यू विल गेट p एज 3/5 माइनस 1/2, 6 माइनस 5/10 विच मीन्स 1/10. अच्छा, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए p की वैल्यू है 1/10. p मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या है अपना b. ठीक है. अच्छा, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के लिए क्या पता है आपको. इंडिपेंडेंट के लिए मैं ये बता दूँ आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के पास फॉर्मूला ये हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी तो पता है नहीं आपको, ए पता है, ये बी पता है. तो अब क्या करते हैं पहले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन बी. हम कुछ ढूंढ लेते हैं. तो ये 3/5 है इज इक्वल टू 1/2 है प्लस पी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/2 प्लस पी माइनस 3/5. तो ये आंसर कुछ हो जाएगा पी फिर -1/10 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. बराबर. अब यही आंसर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ. p -1/10 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हुआ हमारा 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हुआ p. बराबर. तो मतलब कि p -1/10 इज इक्वल टू p/2. तो p माइनस p/2 इज इक्वल टू 1/10 विच मीन्स p/2 इज इक्वल टू 1/10. ये कट करके यहाँ पे 5, तो p इज इक्वल टू 1/5. जब इंडिपेंडेंट हो तो इसका आंसर 1/5 है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए आंसर रहेगा 1/10. बराबर. चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. देखिए, लेट ए एंड बी बी द इंडिपेंडेंट इवेंट विथ पी ऑफ ए 0.3 पी ऑफ बी 0.4 देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी. अच्छा, इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी में सीधा ही इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 0.12. अच्छा, ये 0.12 मिल गया तो यूनियन का फॉर्मूला है 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12. बराबर. अच्छा, ए इन व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी अकर, तो इसका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जितना ही हो जाएगा, कोई अकरेंस में डिफरेंस नहीं आएगा. इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 पी ऑफ 4. बराबर है. चलिए ये हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव क्या पूछा है कि ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना है, बी इतना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/8 है. अब ये आप देख के बता सकते हो कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट. बराबर. अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट है, कोई बात नहीं. हमें ये पूछा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी नॉट ए एंड नॉट बी. नॉट ए एंड नॉट बी का मतलब है ए प्राइम
इंटरसेक्शन बी प्राइम, ये पूछा गया है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्राइम, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है, तो ए यूनियन बी पहले फाइंड कर लो। तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। 8 को अगर एलसीएम ले ले तो ये 2 + 4 माइनस 1, 6 माइनस 1 5/8 बराबर है। ये मिला हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा, जैसे हमने बताया वैसे कि ए नॉट इंटरसेक्शन बी प्राइम, नॉट ए नॉट बी का ये जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का प्राइम, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये आंसर हो जाएगा 1 माइनस 5/8 विच मीन्स 3/8। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। वेरी इजी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास ऐसा है कि इवेंट ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 7/12 एंड प्रोबेबिलिटी नॉट ए और नॉट बी, नॉट ए और नॉट बी का मतलब है ए प्राइम यूनियन बी प्राइम इज इक्वल टू 1/4। प्रोबेबिलिटी ए दिया गया है 1/2, प्रोबेबिलिटी बी दिया गया है 7/12। ये स्टेट करना है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी का प्राइम इज इक्वल टू 1/4। इसको मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 1/4 विच मीन्स 3/4 बराबर। ये तो मिल गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ढूंढ लेते हैं। 1/2 इंटू 7/12 विच मीन्स 7/24। तो देख लो, आप दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ से आप बता सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आप बोल सकते हो कि ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं। 10 क्वेश्चन आपको मुझे लिखना है और फिर भेजना है लिख करके, और एक 11 नंबर जो है वो होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, ट्राई कर लेना, अदरवाइज़ कल देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।